नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। विदिशा जिले में पेयजल की उपलब्धता जी का जंजाल बनी हुई है। 1 साल से नल जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा है। ठेकेदार काम छोड़कर भाग चुका है और तो और गांव के कुछ मजदूरों को मेहताना भी नहीं मिल दिया जा रहा है। और क्या क्या है समस्याएं, करेंगे चर्चा इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। विदिशा जिले में बसे ग्राम रुसल्ली में रहवासियों को उनके घर में ही पेयजल उपलब्ध कराने का सपना पिछले 1 साल से जी का जंजाल बना हुआ है। 1 साल से यहां नल जल योजना का काम चल रहा है, लेकिन अब तक अधूरा पड़ा है। ठेकेदार बीच में ही काम छोड़कर भाग चुका है। हद तो इस बात की है कि इसी गांव के कुछ मजदूरों को उनका मेहनताना भी नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि नल के पाइपलाइन बिछाने और घरों तक सप्लाई होने वाले पाइपलाइन के जरिए पानी घर तक आने की उम्मीद थी। पानी तो अब तक नहीं आया, लेकिन सड़क और नालियां खुद गई हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर पीएचई के जिलाधिकारी ने बताया कि एक स्थान पर पाइपलाइन बिछाने के लिए व्यक्ति की ओर से आपत्ति उठाई गई थी, जिसके बाद देरी हो रही है। अब 1 महीने के भीतर उन्होंने पेयजल सप्लाई करने का आश्वासन दिया है। पानी नहीं मिलने से हम कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं और हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। और काम करने जाते हैं मजदूरी तो हम टाइम पे जा नहीं पाते हैं। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। कैसे और कहाँ से लाते हैं पानी? कुएं से लाते हैं पानी। अब ठेकेदार की लापरवाही है साहब, आवे तक आए नहीं है ठेकेदार। लगभग कितनी बस्ती गए गाँव होगा कनेक्शन? 1000 बट 1000 वोटर हैं साहब यहाँ। घर घर कनेक्शन 200-250 घर की बस्ती, घर घर कनेक्शन हो गए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये लाइन गड़ी गई थी। पानी आ रहा है? पानी नहीं आ रहा सर। लगभग कब डली थी लाइन? 1 साल से ज्यादा हो गई इससे। तो पानी कहाँ से भरते हैं यहाँ के लोग? हेडपंप से भर रहे हैं सर। बिगड़ जाती हैं, फोन लगा रहे 8-8 दिन भी नहीं आ रहे अपने कल। पानी कुछ नहीं आता, नलियाँ लगी हैं, इनमें सिर्फ हवा आती है और कीचड़ इतनी कर गए हैं हद से ज़्यादा। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई उपयोग में ले रहे हो, कोई उपयोग लायक छोड़ा उनने। और अच्छा खासा पहले अच्छा ही माहौल था। ये नल जल योजना से पूरा गांव परेशान है। ना तो इसमें नल आया ना जल आया। पैसे निकालने के ना निकाल के खा गए, बेफिक्री हो गई है। गांव की कंडीशन ऐसी, यहाँ के कितने ही लोग गिर गए बेचारे, हॉस्पिटलों तक पहुँचे। इतनी कीचड़ कर दी है कि मेरे घर के वहाँ पानी भरा के मेरी दीवार तक गिर गई है। पानी नहीं आ रहा ना, जिनमें नलों में पानी हम तो सरकारी से भर रहे हैं। जब किस नली तो डरेंगे, मानो पानी आ ही नहीं रहा। टंकी कब की बनी हुई है? कितनी? 1 साल की टोटी तो लगेंगे, पानी ही नहीं आ रहा। टोटी का हो रहा। जो रुसल्ली गांव जो है, इसमें गांव से लगी हुई टंकी और संपेल का हमने निर्माण कराया है। हमारी पाइपलाइन गांव के दूसरे सिरे से जो ट्यूबवेल है वहां से संपेल को जोड़ने के लिए पाइपलाइन हमने डाली है। बारिश के पूर्व एक ग्रामवासी के द्वारा मतलब रोड तक उन्होंने अपनी बागड़ कर ली है, जिसके कारण से उन्होंने पाइपलाइन डालने नहीं दी थी। विवाद उत्पन्न हुआ, सरपंच भी उसको सॉल्व नहीं कर पाया। हमने एसडीएम साहब को कहा, चूँकि बारिश आ गई थी तो उसके बाद फिर हमने बारिश के बाद अभी 1 माह पहले ही सरपंच और इनके प्रतिनिधि के माध्यम से संपर्क किया, तो संबंधित ने बागड़ हटाने के लिए तैयार हो गया है। तो हमारी जो सप्लाई की लाइन है वो संपेल तक डल जाएगी और 1 माह में हम कोशिश करके इस योजना को चालू कर देंगे, क्योंकि बाकी काम तो लगभग कंप्लीशन पे है इसका। नल जल योजना को लेकर जिले में हालात बद से बदतर हैं। विदिशा के ग्राम रुसल्ली में लगभग 1 वर्ष पूर्व पानी की टंकी बनकर तैयार हो चुकी है और घर घर नल कनेक्शन भी हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक पानी मुहैया नहीं हो पाया। कारण क्या है, अभी तक समय से परे है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण पानी के लिए दर दर इधर से उधर भटक रहे हैं। सोनू नामदेव, न्यूज। तो ये तमाम समस्याएं ग्राम रुसल्ली से आप देख पा रहे हैं। पानी जी का जंजाल बना हुआ है। इस पर और ज्यादा जानकारी अच्छे से लेंगे हमारे संवाददाता से। सोनू नामदेव विदिशा से जुड़ गए हमारे साथ। सोनू जी, ये जो आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं, पानी की उपलब्धता नहीं है ग्रामीणों को, ये समस्या कब से बनी हुई है और क्या आश्वासन ग्रामीणों को दिया जा रहा है? जी, दरअसल विदिशा से लगभग 25 किलोमीटर दूर ग्राम रुसल्ली है, जो कि ग्राम वासियों को मूलभूत सुविधाओं में जैसे कि नल,
पानी और बिजली और सड़क की सुविधाएं होती है, लेकिन इस रुसल्ली गांव में जो कि एक पंचायत कहलाती है, लेकिन यहाँ पे पानी की सुविधाओं के नाम पर मुहैया नहीं हो पा रही हैं। ग्रामीण जो वासी हैं वो काफी लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ से उधर भटक रहे हैं पानी के लिए। कोई कुआं से ला रहा है, कुछ नल से ला रहा है। जाहिर सी बात है कि गांव के बाहर होते हैं कुएं और नल, अब इतना बयान ला कर मुंह सिर पर पानी के एक के ऊपर एक खेप करके आते हैं, कितना लंबा एक रास्ता होता है, ये एक खुद सोचने वाली बात होती है। जी कितनी दूर है ये जो कुआं है, और ये भी सुनाई दिया, कई लोगों ने बताया कि हैंडपंप से भी पानी लाया जाता है। तो ये जो कुआं है और ये जो हैंडपंप है, ये गांव से कितनी दूर है? महिलाओं को कितनी दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है? जी बिल्कुल, एक सड़क होती है जो कि सड़क गांव के लिए जाती है और मुख्य सड़क से जुड़ती है, जो कि दूर होती है, गांव से बहुत दूर होती है। और गांव से दूरी एक नल लगे हुए हैं जो कि सरकारी नल है, और कुआं भी जो गांव से बाहर होते हैं, जो कि इतना बयान लेके आप पानी भर कर लेके आते हैं ग्रामीण लोग वहां से। लंबा सफर होता है, और कैसे वो पानी भरते हैं वो तो वो ही जानते हैं। जी जी, और क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ठेकेदार की काफी लापरवाही बताई जा रही है, ठेकेदार पर आरोप लग रहा है कि काम जो है अधूरा छोड़ दिया गया है। केवल नल लगवा दिए गए हैं, लेकिन नल से पानी नहीं आ रहा है। और काफी लोगों का ये भी कहना है कि सड़कें खोद दी गई हैं, नालियां खोद दी गई हैं सिर्फ, लेकिन पानी का इंतजार आज भी है लोगों को। जी बिल्कुल, लगभग 1 साल हो चुका है, 1 साल से टंकी बन चुकी है, घर घर नल कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन किसी को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। और वहाँ पानी तो नहीं आ रहा, लेकिन हवा जरूर आती है उसमें। और जो ग्रामीण जन को कहना भी है कि जो पूरा मार्ग बना हुआ है गांव के अंदर, जो सीसी रोड डला हुआ था, लाइन डालने के कारण पूरा मार्ग खोद दिया है, जिससे वहां के निकलने में लोगों को काफी परेशानी आ रही है। और ये जो 1 महीने की बात यहाँ पर की जा रही है कि 1 महीने में पेयजल सप्लाई जो सुविधा है वो सुचारू कर दी जाएगी, लोगों को पानी मिल सकेगा, क्या लगता है कि वाकई 1 महीने बाद समस्या का हल हो सकता है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अब आप सोचिए कि लगभग 1 साल से ग्रामवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है, और जब मीडिया के समक्ष यह बात आई है, तो अधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि लगभग 1 महीने के बाद अंदर चालू हो जाएगी। जी, यानी कि कहीं ना कहीं केवल गोलमोल आंसर दिया गया है, और अभी भी 1 महीने की बात जो यहाँ पर की जा रही है उसमें भी कोई किसी तरह का आश्वासन ही कि सिर्फ इसको कहा जाता है, गारंटी अभी भी नहीं मिली है कि वाकई 1 महीने के अंदर जो पानी है जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है वो सुविधा लोगों को दे दी जाएगी, और लोगों के जो काम बिगड़ते हैं पानी दूर से लाने के कारण उसमें उन लोगों को थोड़ी सहूलियत मिल सकेगी। जी बिल्कुल सही बात है। अभी इस तरह का सिर्फ आश्वासन नहीं मिला, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि लाइन चालू हो अथवा नहीं, क्योंकि विवादों में घिरा हुआ जगह है वो, जो कि लाइन अभी चालू नहीं हो पा रही है। अधिकारी का साफ तौर पर यह कहना है। जी जी बिल्कुल, सोनू जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त मोनू लोधी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। मोनू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैडम। जी, क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव में जो हम पानी के लिए देख पा रहे हैं कि काफी समय से यहाँ पर नल जल योजना का लाभ आप लोगों को नहीं मिला है? केवल नल लगा दिए गए हैं, लेकिन पानी नल से नहीं आता है। जी मैडम, नल तो जैसे लाइन उन्होंने जैसे खुदाई करी थी मैडम, तो वो काफी टाइम हो गया है मैडम। मतलब अभी जैसे वो लाइन भी जैसे रास्ते में बीच में से इन्होंने नाली जो बनाई थी, तो ना मैडम अभी लाइन चालू हुई है ना कुछ हुआ है मैडम। और टंकी बना के मतलब अभी स्ट्रक्चर खड़ा तो कर दिया है, लेकिन बारिश से पहले से ना अभी कोई मतलब ऐसा अभी मौका काम नहीं हुआ है। और ठेकेदार ने जब काम शुरू करवाया था तो ये देखा जा रहा है कि काम अधूरा पड़ा हुआ है और ठेकेदार भाग गया है। जी मैडम, बिल्कुल सही बात है मैडम, काम बिल्कुल एकदम अधूरा पड़ा है मैडम। ना लाइन गड़ी है ना कुछ हुआ है मैडम अभी तक। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की ठेकेदार के खिलाफ? नहीं मैडम, मेरी माँ ने और हमने जी शिकायत तो की है। गांव के लोग क्या करें, बातें दे देते हैं मैडम। वो तो फोन भी कॉल भी किया, हमने कार्रवाई भी की मैडम, इसके बाद भी काम नहीं हुआ। वो बोलने लगे कि आप शिकायत वापस लीजिए, काम हम जारी कर रहे हैं। लेकिन मैडम काम जारी होगा जब तो मैं शिकायत वापस लूंगा। तो मैंने शिकायत की थी, तो ना अभी तक काम भी नहीं हुआ है मैडम, ना कोई कार्रवाई हुई है अभी। अच्छा, आप ये जानते हैं कि पीएचई के जिलाधिकारी ने कहा है कि 1 महीने के अंदर आप लोगों को जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाएगा, आप लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करा दी जाएगी। क्या आपको लगता है कि 1 महीने में कोई काम हो सकता है?
नहीं मैडम, अभी हमको तो नहीं लगता इस हिसाब से मैडम, अभी काम का तो कुछ दिखाई नहीं रहा। हमको कुछ देखे तो हम बताते मैडम आपको। और क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं काफी सारी हैं, अपने सिर पे इतना वजन लेकर आती जाती हैं पानी के लिए। कितनी दूर तक आप लोगों को ऐसे जाना पड़ता है पानी के लिए? कितनी परेशानी मैडम होती है? 1 किलोमीटर से मैडम, मेरी मम्मी जो है, मेरी बहन भाई जो हैं सभी मैडम, तो वो 1 किलोमीटर दूर से पानी भर के लेके आते हैं मैडम। जी, तो परेशान है मैडम। हमारा काम वाम छोड़ के मैडम हम पानी भरने में ही लगे रहते हैं। 1-2 फेर हमको पानी भरने में ही हो जाता है। जी मैडम, समय की बर्बादी है इसका मतलब। जी, कुल मिलाकर सारी लापरवाही जो है ठेकेदार की है। अगर सही काम करवा दिया होता, सही तरह से पाइपलाइन बिछी होती और नल का कनेक्शन ठीक से दिया गया होता, तो इस तरह आप लोग आज परेशान नहीं हो रहे होते। जी मैडम, जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनू नामदेव जी, आप ही के पास लौटना चाहूंगी। तो यहाँ पर ग्रामीण हमारे साथ थे, उनका कहना है कि करीबन 1 किलोमीटर दूर तक सफर तय करना पड़ता है इन लोगों को, जिसके कारण इनके बाकी के कामों में भी जाहिर सी बात है रुकावट आती होगी, क्योंकि जब ये पानी के लिए इतना परेशान है, बाकी के काम में वाकई इनका समय थोड़ा सा यहाँ वहां हो जाता होगा और काम पर भी फोकस नहीं हो पाता होगा। जी बिल्कुल सही बात है। लगभग 1 किलोमीटर दूर से इनको पानी भर के लाना पड़ता है। इनमें काफी महिलाओं के साथ बच्चे भी हैं और कुछ स्कूल कॉलेज वाली छात्राएं भी हैं, जो कि उनके समय बर्बाद होता है, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कारण यही है पानी। और पास पूरा जो व्यवस्था होती है पानी से ही होती है, और पानी नहीं है तो फिर जीवन में कुछ है ही नहीं है। जी, अब क्योंकि देखिए इनसे भी हमारा यही सवाल था कि जिस तरह का आश्वासन पीएचई के जिलाधिकारी ने दिया है, क्या ये उससे सहमत है? तो इनका भी यही कहना है कि इन्हें लगता नहीं है कि 1 महीने में काम सुचारू हो जाएगा या पानी की व्यवस्था इनके लिए कर दी जाएगी। इतना गुस्सा है लोगों में, इतना अविश्वास है अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति। कैसे आगे काम चलेगा? कैसे ग्रामीण आगे विश्वास कर सकेंगे? जी बिल्कुल। अब मैम, ग्रामीण तो अपने कहीं ना कहीं गुजारा कर ही रहा है, कैसे न कैसे पानी भर कर ही रहा है। और ये बात भी सही है कि लगभग अब 1 साल में पूरा जल योजना जो कि अभी तक चालू नहीं हो पाई है, तो अब जाहिर सी बात है कि 1 महीने में कैसे हो पाएगी। बिल्कुल, अधिकारियों का सब काम यही रहता है, सिर्फ आश्वासन देना। जी बिल्कुल। सोनू जी बने रहे हमारे साथ। गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, आज हम जनमुद्दा में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर रुसल्ली गांव से हम देख रहे हैं तस्वीरें। विदिशा का ये गांव है जहां पर ग्रामीण काफी परेशान है। पेयजल की समस्या बनी हुई है। पिछले करीब 1 साल से गांव में पानी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। जी मैडम, ये ऐसा अकेले रुसल्ली गांव का मसला नहीं है, ये पूरे जिले की हालात ऐसे हैं। खास तौर से शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में रुसल्ली के आसपास के गांव में भी आप देखेंगे तो नल जल योजना तो बन के तैयार हो गई है, टंकियां लग गई हैं, लेकिन इसके बाद भी घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। ये सरकार की और अधिकारी कर्मचारियों की फेलवरी है। लोग पानी के लिए मजबूर हो रहे हैं, दूर दूर से लेके आना पड़ रहा है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मजदूर काम पर नहीं जा पा रहे हैं पानी के लिए। अच्छा, यहाँ पर गोविंद जी एक बात और देखी जा रही है कि ठेकेदारों पर कई सारे आरोप लग रहे हैं कि काम अधूरा छोड़ दिया है और फिर अब भाग चुका है। यहाँ पर देखने भी नहीं आता है कि कितनी परेशानी है ग्रामीणों को, क्या समस्याएं हैं। नहीं, मेरा निवेदन ये है कि ठेकेदार कौन होता है? सरकार की जिम्मेदारी है ठेकेदार से काम कराने की, ठेकेदार को पेमेंट करने की, ठेकेदार से पूरा कंप्लीट काम कराने की, नल जल योजना चालू कराने की। ये नेताओं की, अधिकारियों की, सरकार की जिम्मेदारी। ये कहना कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, ठेकेदार अधूरा छोड़ गया है, ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करिए, दूसरे को ठेका दीजिए, कहीं ना कहीं सरकार की फेलोरिटी है। इस वजह से ये ठेकेदार लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो गोविंद जी, जैसा कि आपने बताया कि रुसल्ली गांव के अलावा भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर ऐसी ही समस्या है और तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। आप जानते हैं गांव के बारे में, आप परेशानियों से अवगत हैं, तो कोई कदम विपक्ष में रहते हुए आपने नहीं उठाया, आपकी पार्टी ने नहीं उठाया? नहीं, हम लोग तो हर जगह इसके लिए आंदोलन करते हैं। पानी के लिए आंदोलन किया है, किसानों के लिए आंदोलन करते हैं। हम लोग तो अपनी आवाज, लेकिन सरकार में जो लोग जिम्मेदार लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। अब चुनाव का समय है, हो सकता है नेताओं की नींद अब जाग जाए। अब वो देख लें क्षेत्र में जाकर के कैसे नल जल योजना
जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर घर नल पहुंचा जल पहुंचेगा, मैं कहता हूं कि ऐसा कोई गांव आप देखिए, बगल में ही शेरपुर है, दुपारिया है, अपना और भी गांव है जिनमें नल जल योजना तो लगी हुई है, टंकी लगी है, लाइन लीकेज है, कहीं नल में से पानी नहीं आ रहा है, अव्यवस्थित है पूरी तरीके से, और सरकार इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता भी। जी, कुल मिलाकर यहाँ पर सरकार को सजग होने की जरूरत है, प्रशासन को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि क्या है कि सब केवल राजनीति में लगे हैं, सबको केवल अपनी पार्टी से मतलब है, मतदान से मतलब है, मतदाताओं से मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं सब ये भूल जाते हैं कि यही लोग वो हैं जो पार्टी बनाते हैं, इन्हीं लोगों के वोट्स के कारण आपकी पार्टी बनती है, आपकी सरकार बनती है। और जब ऐसे ही लोगों को आप विकास नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ पर कोई चीजें नहीं होंगी, सुविधाएं नहीं होंगी, तो फिर आगे जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर कहीं ना कहीं काफी प्रॉब्लम्स फिर आ सकती हैं। हो सकता है ये ग्रामीण कल को चल के मतदान से भी बहिष्कार कर दें। कई गांव में ऐसी नौबत आई है मैडम, जहां पानी के लिए लोगों ने मतदान से भी मतदान का बहिष्कार भी किया है। तब बड़े अधिकारी लोग जो चुनाव के समय में सिर्फ वोटों को डलवाने के लिए वो आश्वासन तो दे देते, लेकिन इसके बाद 4 साल तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या राजनेता क्षेत्र में नहीं पहुंचता उन समस्याओं को हल करने के लिए, जिनका वादा वो करके आते, जिनका वादा देश के प्रधानमंत्री, उनके पार्टी के जो सत्ता में उनके शीर्ष जो नेता हैं वो करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, जो कहते तो हर जल नल पहुंचेगा घर घर, विज्ञापन लगते हैं करोड़ों रुपए के, लेकिन धरातल पर देखने वाला कोई नहीं। बिल्कुल। और क्योंकि गोविंद जी इतनी सारी परेशानियां हैं और जैसा कि आपने बताया कि आपको भी सारी समस्याएं पता हैं और आगे आप आंदोलन अभी भी कर रहे हैं और आगे भी आंदोलन ही करेंगे, लेकिन अगर जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं होता है गोविंद जी, तो फिर क्या कदम उठाया जाएगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी निरंतर जनता के बीच में है, जो भी समस्या क्षेत्र में रहती हैं उनके लिए लड़ाई लड़ती है, अधिकारियों को अवगत कराती है और जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाती है। सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। अभी नहर की समस्याएं ऐसी चल रही हैं, नहर से किसानों को पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसी कई समस्याएं हैं क्षेत्र में जिनके लिए कांग्रेस पार्टी निरंतर लड़ाई लड़ रही है, जनता के बीच में रहे। जी बिल्कुल गोविंद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू जी, यहाँ पर देखिए गोविंद जी का साफ कहना है कि ठेकेदार को ही क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है, क्योंकि जबकि लापरवाही जो है प्रशासन की भी है, कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती कहीं ना कहीं रही है कि ऐसे लोगों को अपॉइंट ही क्यों किया जाता है जो काम नहीं कर रहे हैं, और अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह किसी और को नियुक्त किया जाए, किसी और को जिम्मेदारी दी जाए। जी बिल्कुल सही बात है। दरअसल जो ठेकेदार है उसको एक बार पहले नोटिस दे दी गए और हिदायत भी दे दी गई अधिकारी द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी ने उसी ठेकेदार को नियुक्त किया है और वो पूरा अपना काम छोड़कर यहाँ से चला गया। अब यहाँ के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और तो और सड़क पे निकलना भी दुश्वार हो रहा है और पानी की भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। रही शासन प्रशासन और राजनीति की बात, तो ये सही बात है, कोई वहाँ देखने वाला कोई है नहीं, उनकी खुद कोई लेने वाला है नहीं ग्रामीणों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोनू जी, ऐसे में आपको क्या लगता है कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? फिर समस्या का समाधान ग्रामीण जन अपने हिसाब से जैसे भी है चला फिरी करके अपनी सुविधाएं मुहैया वो कर लेते हैं काम अपना, लेकिन उनके लिए अगर सुविधाएं नहीं मिल पाती, जो योजनाएं होती है, अगर योजना को ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पाएगा तो किस बात की अधिकारी होते हैं, किस बात की सरकार होती है जो कि ग्रामीणों को योजनाओं को लाभ नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सही। गोविंद जी, यहाँ पर देखिए कि परेशानियां तो काफी सारी हैं और बात की जाए अगर यहाँ पर पेयजल की, तो उसके लिए हम देख ही पा रहे हैं तस्वीरों में कितनी दूर से महिलाएं आ रही हैं, जा रही हैं, पानी लेकर आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा ग्रामीणों की ये भी शिकायत है कि जो नल लगवाए गए हैं, जो कनेक्शन दिया गया है, उनसे पानी नहीं आता है, केवल नालियां खोदकर डाल दी गई हैं, सड़कें खोद दी गई हैं। मैडम, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। ये सब भ्रष्टाचार के कारण ही हो रहा है कि ठेकेदार से कमीशन बंधा हुआ है, कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अधिकारी जो जबकि उससे कमीशन लेते हैं। जी, यही कारण है कि नल जल योजना
मौके पर चालू नहीं हो पाती हैं, खोद कर रख दिया जाता है। जो रोड है, सड़कें बनी हुई हैं, उनको खोद कर पटक दिया जाता है। महीनों तक, सालों तक ग्रामीण जन उन खुदे हुए रास्तों से निकलने के लिए मजबूर होता है। कोई देखने सुनने वाला नहीं है मैडम, बहुत जंगल राज है। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। बिल्कुल गोविंद जी, और वाकई आपकी बात से हम भी सहमत हैं कि इस समय सरकार को जागरूक होने की जरूरत है, प्रशासन को जागरूक होने की जरूरत है, तभी कहीं ना कहीं ग्रामीणों की मदद हो सकेगी। फिलहाल गोविंद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनमुद्दा में आज चर्चा हमने की विदिशा जिले के रुसल्ली गांव से। यहां पर ग्रामीण परेशान हैं क्योंकि नल जल योजना का लाभ उन्हें पिछले एक साल से नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कनेक्शन केवल दे दिया गया है, नल का पाइपलाइन बिछा दी गई है, नल दे दिए गए हैं, लेकिन उनमें जल नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तरह की लापरवाही अगर देखी जाएगी, इस तरह से काम अधूरा छोड़ दिया जाएगा, तो ग्रामीण यूं ही परेशान होते रहेंगे। और ये भी सवाल अभी उठता है कि कब इनकी समस्या का समाधान हो सकेगा। खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।